आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन के एक ऐसे केस की जिसे वो खुद अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक केस में से एक मानते थे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये डोनावन परिवार की दर्दनाक हकीकत थी। उनके लिए तो उनका नया घर एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक ऐसे डरावने सफर की शुरुआत बन गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहानी शुरू होती है डोनोवन परिवार से। ये लोग हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। परिवार में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय उनकी 19 साल की बेटी पैटी के। अब देखिए, नई जगह पर दोस्त बनाना वाकई मुश्किल होता है। पैटी भी ना इसी अकेलेपन से गुजर रही थी, और बस इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे और उसके पूरे परिवार को एक बहुत गहरे अंधेरे में खींचने वाला था। वो घर ले आई एक वीजा बोर्ड। तो पैटी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोर्ड से पूछा, क्या यहाँ कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? और फिर प्लैंचेट, वो जो छोटा सा पॉइंटर होता है, तेजी से यस पर चला गया। अब पैटी की जो उत्सुकता थी ना, वो डर पर हावी हो गई। उसे पता चला कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा से बात कर रही है। पैटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। जवाब तो यस में आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो आत्मा सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी। प्लैंचेट ने एक एक करके अक्षर बनाए, BOYFRIEND, बॉयफ्रेंड। वो आत्मा पैटी की इतनी तारीफें करती, उसे बताती कि वो कितनी सुंदर है, और अकेली पैटी सच में उस आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी थी। लेकिन जिस दिन पैटी ने उस आत्मा को अपने सामने आने के लिए कहा, बस उसी दिन के बाद से डोनावन परिवार के लिए सब कुछ बदल गया। जो चीज एक मजाक, एक हार्मलेस खेल लग रही थी, वो अब उस घर की दीवारों में छिपी एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। और फिर शुरू हुआ घटनाओं का सिलसिला। पहले तो रात के सन्नाटे में दीवारों के अंदर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। फिर दीवारों पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरकर टूट जातीं। सुबह उठते तो देखते कि घर की दीवारों पर गहरी खरोंचें हैं, और सबसे अजीब थी वो सड़े हुए मांस और सल्फर की बदबू जो पूरे घर में फैल गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब नलों से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकलने लगा। परिवार ने फौरन प्लम्बर को बुलाया। उसने कहा कि अरे, ये तो पुराने पाइप्स में जंग लगने की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह ठीक करके गया, प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। घर के हर नल से वही लाल लिक्विड। अब ये तो साफ था कि ये कोई प्लम्बिंग की समस्या नहीं थी। जो अब तक सिर्फ डरावनी आवाजें और अजीब घटनाएं थीं, वो अब धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक हमले में बदलने लगी थीं। डोनोवन परिवार के लिए सबसे भयानक रात अभी आनी बाकी थी। 31 मार्च 1974 की रात, एक ऐसी रात जिसे डोनोवन परिवार कभी नहीं भूल सकता। वो सब टीवी देख रहे थे जब अचानक लाइटें टिमटिमाने लगीं और टीवी बंद हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कमरे में रखा एक 6 फुट लंबा 100 किलो का भारी भरकम ड्रेसर अपने आप हवा में उठा और घूमने लगा। फिर कुर्सियां और तस्वीरें भी हवा में तैरने लगीं। देखते ही देखते एक काले साए ने पूरे कमरे को ढक लिया, और घर में एक ऐसी डरावनी गुर्राहट गूंजने लगी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। डर के मारे परिवार ने फौरन घर छोड़ा और एक होटल में जाके रुक गए। लेकिन वो शैतानी ताकत उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गई। होटल में भी वही सब होने लगा। लाइटें जलने बुझने लगी, चीखने की आवाजें आने लगी। नतीजा, उन्हें होटल से निकाल दिया गया। और जब वो बेचारे अपने घर वापस लौटे तो देखा कि उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जब सारे रास्ते बंद हो गए और डर अपनी हदें पार कर चुका था, तो डोनोवन परिवार ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। अब बस वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। वॉरेन्स जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत भारी है, दम घुटने वाला है। और इस बात का सबूत भी तुरंत मिल गया। एड वॉरेन ने दीवार पर 2 बार खटखटाया, और दीवार के अंदर से भी जवाब में 2 खटखटाने की आवाज आई। जांच के दौरान लॉरेन ने अपनी खास शक्तियों से कुछ ऐसा देखा जो और कोई नहीं देख सकता था। उन्हें हवा में एक बड़ा सा काला साया तैरता हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल थीं, और लॉरेन को ऐसा लगा जैसे वो साया उनकी सारी एनर्जी खींचे ले रहा हो। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि परिवार का सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही बुरी शक्ति से हो रहा है।
वॉरेन तुरंत समझ गए कि ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं बल्कि एक इन्फेस्टेशन है। मतलब ये कोई भटकती आत्मा नहीं थी जो घर से जुड़ी हो। ये एक शैतानी शक्ति थी जो किसी जगह से नहीं बल्कि परिवार के किसी एक सदस्य से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए वो होटल में भी उनके पीछे चली आई थी। लोरेन ने बताया कि ये शक्ति अपने आप नहीं आई है, इसे घर के किसी सदस्य ने खुद बुलाया है। सबकी नजरें पैटी पर गईं और तब उसने रोते हुए उईजा बोर्ड के बारे में सब सच सच बता दिया। अब सारी पहेली सुलझ चुकी थी। जिस आत्मा को पैटी एक टीनएज लड़का समझ रही थी, वो असल में एक बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकत थी जिसने उसे धोखा दिया था। वॉरेंस को पता था कि अब इस सब से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक आखिरी लड़ाई जो डोनावेन परिवार के घर के अंदर ही लड़ी जानी थी। एड वॉरेन ने चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत भगाने की एक धार्मिक प्रक्रिया की इजाजत मांगी। ये इस भयानक मुसीबत से बाहर निकलने का आखिरी और एकमात्र तरीका था। जैसे ही प्रीस्ट ने पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए, डोनोवन परिवार का घर एक जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मुंह से भाप निकलने लगी। घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, खिड़कियां बिना किसी के छुए एक एक करके टूटने लगीं, और फिर वो भयानक काला साया सबके सामने आ गया। अचानक पैटी का शरीर हवा में उठने लगा। वो काला साया पैटी के शरीर में समा गया और पैटी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म आगे बढ़ा, पैटी दर्द से चीखने लगी और फिर एक ही झटके में वो हवा में उड़ती हुई करीब 5 फीट दूर दीवार से जा टकराई और बेहोश हो गई। और फिर एकदम सन्नाटा, सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी। घर में सारी अजीब आवाजें बंद हो गईं, नलों से दोबारा साफ पानी आने लगा। एग्जॉर्सिज्म पूरा हो चुका था। जब पैटी की आंखें खुलीं तो वो बिल्कुल ठीक थीं। वो शैतानी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। डोनोवन परिवार का घर आज भी वहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उस डल को जिया है उनके लिए वो शायद कभी खत्म नहीं हुआ होगा। ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।